130वां जन्म मनाए, लेकिन हम लोग क्यों मनाए? हम लोग इतना जनता को क्यों इकट्ठा किए? ताकि हम कुछ बता सके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में। बाबा साहेब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ ऐसा पढ़ा लिखा लोग है जिन्हें कुछ जानकारी नहीं है, उसे पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं और जानने के लिए भी कोशिश नहीं करते हैं। आज हम लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये बाबा साहेब की देन है। हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जो बाबा साहेब के देन है, जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं। नहीं तो ये अभी जो गुलामी का संस्था चलता तो ब्राह्मणवाद ने हमें यहाँ इकट्ठा नहीं होने देता। अगर इकट्ठा होने पर वो लोग लाठी चार्ज करते थे, मतलब कि बहुत से उन लोग की नीतियाँ थी। आज के ज़माने में हम लोग अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, जो हम लोग अच्छा शर्ट पहन रहे हैं वो बाबा साहब की कष्ट है। जो हमारे भाइयों के जेब में पेन है, हमारे बाबा साहब की देन है। जो हमारे पूर्वजों ने जो ये चीज़ झेला है, पहले के ज़माने में मतलब कि हम पूर्वजों के आगे हंडी लटकाई जाती थी, पीछे झाड़ू बना दिया जाता था ताकि वो थूके तो मटके में थूके। जमीन पे थूकने से उसका जमीन पवित्र हो जाता था और चलने से जो पैर का निशान पड़ता है वो झाड़ू से मिटता जाएगा। और उसी समय ब्राह्मणों का जाप कोई ओम नमः शिवाय का या कोई भी जाप का उच्चारण कर दे तो उसका जीभों का कटवा दिया जाता था। कोई उसी मंत्र को सुन ले, उसे शीशा पिघला कर उसके काने में डाल दिया जाता था। जो उसके सामने जो पूर्वज बैठा, छोटे कास्ट का लोग बैठा दिख जाए, उसके पीछे का हिस्सा काट दिया जाता था। ये सब हमारे डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर ने ये सब नीतियाँ ख़त्म कर दी। जैसे मैं आपको, हम लोग अभी तक क्या है, हम लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। लेकिन अभी हमको हमारे बहुत से पढ़े लिखों को मालूम नहीं है कि क्यों हम लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं, क्यों हम अंधविश्वास में जी रहे हैं, ये हमें समझना होगा। आज जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बाबा साहेब की देन से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। पहले पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन बाबा साहब ने हमको पढ़ने की आज़ादी दिलाई। पानी पीने का अधिकार नहीं था, क्योंकि हमको बाबा साहब ने पानी पीने का अधिकार दिलाया। आज जो हम लोग हैं यहाँ पे बाबा साहब की देन है। मैं आप लोग को एक कहानी बताना चाहता हूँ, अगर अच्छा लगे तो जरूर ताली जरूर बजाइएगा। एक नई नवेली कन्या 2 महीने की आई थी। वो अपने पति से बोली कि मैं 5 महीने के पेट से हूँ। तो वो उसका आदमी क्या बोला, अपने माँ से बोला, अपने पिताजी से बोला, माँ ये बोल रही है कि मैं 5 महीने से पेट से हूँ। ये तो पूरा घर में उसका भूचाल मच गया, और बोले उसका घर वाला कि पंचायत बिटोरी जाए। हुआ कि ठीक है पंचायत बिटोरो। पंचायत हुआ, उसमें सरपंच जो आए तो बोले कि तुम्हारा किसका पाप है? तो बोले कि मेरा कोई सी का पाप नहीं है। ये पाप जो इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती का कुंभ का मेला लगा था, मैं उसी मेले में नहाने के लिए गई थी। और उसी मेले में जब नहाने के लिए मैं पानी के अंदर गया, वो मैं उसका गंगा जी का या जमुना जी का या सरस्वती जी का जल मैं पी लिया था। उसमें शायद किसी साधु का या संत का वीर्य वो हम पी लिया होगा, इसलिए हमारे मैं
पेट से हूँ। तो ये सरपंच ने बोला ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। आप लोग बताइए कि आप लोग मान सकते हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। बोलिए। नहीं हो सकता। लेकिन आप लोग ये बतलाइए कि आप ये ब्राह्मणवाद ने ये साबित किया है कि ब्रह्मा के मुख से पंडित पैदा हुआ, उसके भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, उसके नाभि से वैश्य पैदा हुआ और पैरों से शूद्र पैदा हुआ। आप लोग बताइए कभी मुंह से थूक और खखार के अलावा क्या देखा है? कुछ देखा? आप लोग मानते हैं कि मुख से कोई इंसान पैदा हो सकता है? इसलिए मैं ये बात का मेरा उद्देश्य था कि वो फिर समझाई, वो औरत समझाई कि आप जब इसको नहीं मानते हैं तो इसको क्यों मानते हैं? जब ब्राह्मण के मुख से जब पंडित पैदा हो सकता है, जब भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हो सकता है, तो साधु संत का बीड़ी पीने से हम पेट से क्यों नहीं हो जाते? इसलिए वहाँ पे बताया कि ये सब एक अंधविश्वास है। अब हमको अंधविश्वास में रखा गया है, पंडित ब्राह्मणों ने हम लोग को अंधविश्वास में रखा है। इसलिए बाबा साहेब को बताया कि एक रोटी कम खाओ, अपने शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो और अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। ये बाबा साहेब का 3 मंत्र है। शिक्षित बनो, संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संघर्ष, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये बाबा साहब का 3 मंत्र है। जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।